स्टूडेंट्स, आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मीन्स कि एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक नया जो इंडिविजुअल पैदा होगा वो सेम काइंड का होता है फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। इट इज़ दी बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकली होते हैं ये, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल, जो भी एक नया इंडिविजुअल होगा सेम काइंड का, ऑफ सेम काइंड, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म। पेरेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ जो सेम काइंड का है, फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म, सेम काइंड का है। जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग का जो भी ऑर्गेनिज्म, जो नया इंडिविजुअल होगा वो सेम काइंड का ही होगा, वो ह्यूमन बींग ही होगा। एनिमल है, डॉग्स है, डॉग का जो नया इंडिविजुअल होगा वो डॉग ही होगा। कैट है, कैट का जो नया इंडिविजुअल होगा वो कैट ही होगी। तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी नया इंडिविजुअल जो हो रहा है वो सेम काइंड का होगा। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? पेरेंट ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहा है। और ये कैसे होते हैं? डीएनए रेप्लिका के थ्रू होते हैं ये सारी प्रोसेस। अब रिप्रोडक्शन जो होती है वो दो तरह की होती है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल। ए से नाम क्लियर है, वन, जिसमें एक सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक सिंगल पेरेंट जिसमें इन्वॉल्व होता है, उस तरह की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाइल जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसे हम कहते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई भी नया ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है, कोई भी नया इंडिविजुअल हुआ है, वो एक सिंगल पेरेंट से होता है, उसे हम कहते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। व्हेन ऑफस्प्रिंग अराइजेज, मतलब कोई नया इंडिविजुअल हुआ है फ्रॉम सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट से हुआ है, उसे हम कहते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जिसमें दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, दो पेरेंट की मेटिंग होती है, तो उस तरह की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं, पहले हम एसेक्सुअल के बारे में सारा पढ़ते हैं। वेरियस वेज या वेरियस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है फिजन। फिजन मतलब टूट जाना। फिजन का मतलब है टूट जाना। एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें आपके पास जो इंडिविजुअल्स हो रहे हैं, जो ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं, वो जैसे कि अगर आप फिजन की डेफिनेशन लिखो, इट इज द प्रोसेस इन विच यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर में मोस्टली होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ। अपने आप को, फिजन है, फिजन का मतलब ही टूट जाना है, अपने आप को डिवाइड करते हैं। पेरेंट जो है अपने आप को डिवाइड कर देगा, डिवाइड करने के बाद वो टूट जाता है। डिवाइड का मतलब ही टूट गया, अपने आप को डिवाइड कर दिया,
तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन हुई उसे हम कहते हैं वो बाइनरी, वो आपके पास फिजन है। अब फिजन भी दो तरह की होती है, एक तो होती है बाइनरी, एक होती है मल्टीपल। एक होती है बाइनरी फिजन, एक होती है मल्टीपल फिजन। बाइनरी, बाई मतलब टू, एक ऐसी प्रोसेस, आ प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग, जो भी ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग मतलब जो नया एक डॉटर सेल है या न्यू इंडिविजुअल है, आर फॉर्म्ड, a process in which two offspring are formed from single unicellular organism। एक ऑर्गेनिज्म से जब दो इंडिविजुअल पैदा हो गए उसे हम कहते हैं वो बाइनरी फिजन है। जैसे कि अमीबा की एग्जांपल दी हमने, अमीबा की स्ट्रक्चर कोई फिक्स तो होती नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, ये मान लो कि एक अमीबा की स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा, दो ऐसे थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ये अमीबा की स्ट्रक्चर बाहर, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता होता दो अलग अलग न्यूक्लियस बन गए, और अब पूरा एक अमीबा ये बन गया, एक अमीबा ये बन गया, मतलब दो डॉटर सेल बन गए या दो आपके पास ऑफस्प्रिंग बने एक सिंगल पेरेंट से। बाइनरी, अ प्रोसेस इन विच टू ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड, दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं एक सिंगल पेरेंट से, उसे हम कहते हैं वो बाइनरी फिजन है। और मल्टीपल, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल से नाम क्लियर है कि बहुत सारे जिसमें बनते हैं। अ प्रोसेस इन विच सेवरल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम अ पेरेंट या सिंगल ऑर्गेनिज्म से। ऐसी सेम डेफिनेशन लिख लो, सिंगल ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाए उसे हम कहते हैं मल्टीपल। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल तो आपने लिख दिया अमीबा, इसकी एग्जाम्पल आपने लिखी जैसे कि प्लाज्मोडियम, मल्टीपल की एग्जाम्पल लिखी प्लाज्मोडियम। आपके पास एक ये न्यूक्लियस है, अब यही जो है ना बहुत सारों में डिवाइड हो जाएगा, मल्टीपल्स। एक सिंगल न्यूक्लियस था, फिर उसके बाद ये इसमें बहुत सारे ऐसे मल्टीपल में डिवाइड हो गया, बहुत सारे डॉटर सेल बन गए। जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाएंगे ऐसे अलग अलग प्लाज्मोडियम्स बन जाएंगे। तो ये मल्टीपल फिजन की एग्जांपल है। क्या किया हमने, रिप्रोडक्शन में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेज कर रहे हैं। सबसे पहले फिजन किया। फिजन दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी में हमने देखा कि दो में टूटता है, मल्टीपल में हमने देखा बहुत सारों में टूटता है वो। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब है टूट जाना, इसमें भी टूट जाना। अ प्रोसेस इन विच, या यू कैन ऑल्सो से कि दे रिप्रोड्यूस, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय स्प्लिटिंग देयर बॉडी into several small pieces। या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन,
बाय फॉर्मिंग द फ्रेगमेंट्स, मतलब जो भी, जैसे कि स्पाइरो, इसकी एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगायरा। एग्जाम्पल हर एक की याद रखना है, एक स्पाइरोगायरा। हमने वो देखा ना तालाब में, वो ग्रीन ग्रीन सी काई जमी होती है, जब वो बहुत बड़ी हो जाती है, ऐसे कोई स्पाइरोगायरा की कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर, जब वो बहुत बड़ी हो जाती है ना, वो टूट जाती है। ऐसे 2-3 हिस्सों में वो टूट जाती है, तो उसे हम कहते हैं वो फ्रेगमेंट बन गए हैं, उसके पार्ट्स बन गए हैं। वो प्रोसेस बाय स्प्लिटिंग देयर बॉडी, अपनी बॉडी को उसने काट तोड़ दिया स्मॉल पीसीज में, उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। अब एक होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन, रीजनरेशन में क्या है आपके पास, जैसे स्पाइरोगायरा जो है आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा पीसीज में टूट गई है, रीजनरेशन में भी वो टूट जाता है। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके 2 या 2 से ज़्यादा हिस्से बन जाते हैं, पर जब वो टूटता है ना फ्रेगमेंटेशन में, तो आपके पास ये टूट गया, ये अलग पूरा हो गया, ये पूरा अलग हो गया। रीजनरेशन में अगर किसी बॉडी पार्ट का, जैसे कि ये एक एग्जांपल पहले मैं प्लानेरिया की एग्जांपल बता रही हूँ, एक ऐसे कोई प्लानेरिया की स्ट्रक्चर है, ये प्लानेरिया। अगर इसके एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, 3 हिस्सों से काट दिया ना इसको, तो हर एक हिस्सा जो है ना वो अलग अलग ग्रो करेगा। ये हिस्सा जो है वो, ये ऐसे 3 हिस्सों में काट दिया अगर आपने इसे, तो ये अलग ग्रो कर जाएगा, ये अलग ग्रो कर जाएगा, ये अलग ग्रो कर जाएगा, 3 प्लानेरिया बन जाएंगे अलग अलग इसमें। और पर जैसे कि एग्जांपल ले ले कि अगर लिजर्ड है, छिपकली है, छिपकली की पूंछ कट जाती है ना, तो थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे वो उसी छिपकली की पूंछ दोबारा आ जाती है, मतलब वो रीजनरेट हो गई है। और रीजनरेशन ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं से भी काट दो तो वहीं से ही वो पूरी तरह ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो वहीं से ही ग्रो करेगा जहाँ पर वो स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होंगे। यहाँ से अगर मैंने इसको काटा है तो यहाँ पर इसके स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पूरा ग्रो करके एक प्लानेरिया बन गया। यहाँ से मैंने इसे काटा तो यहाँ पर इसके स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पूरा ग्रो किया। यहाँ से अगर मैंने काटा तो यहाँ पर भी स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पूरा ग्रो किया। फ्रेगमेंटेशन भी वो में टूटा, रीजनरेशन में भी वो टूटा, पर इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें कहीं से भी वो टूट सकता है, टूट के वो पूरा ग्रो करेगा। पर यहाँ पर अगर वो स्पेशल पार्ट से ही, जहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल होंगे, वहीं से ही अगर आप उसे कट करोगे तभी वो ग्रो करेगा, अदरवाइज वो पूरी तरह ग्रो नहीं करेगा। अगर कहो कि मैं इसे यहाँ से काट दूँ और यहाँ पर इसके स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट नहीं हैं, तो ये वाला हिस्सा पूरी तरह ग्रो नहीं करेगा। पर फ्रेगमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी ये कट जाए हिस्सा तो वो हिस्सा अपने आप पूरी तरह ग्रो कर जाएगा। रीजनरेशन में ऐसी चीज़ नहीं होती। इसको अगर डेफिनेशन लिखनी हो, इट इज़ एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस इट्स लोट्स बॉडी पार्ट्स, जो इसके बॉडी पार्ट्स लॉस्ट हो गए हैं उसके रीजनरेट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। प्लानेरिया एग्जाम्पल याद रखना इसकी। ये तो हुआ फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। नेक्स्ट एक बडिंग। बडिंग आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो। बडिंग मतलब एक बड सा ना एक अपीयर हो जाता है। जैसे कि अगर हम हाइड्रा की एग्जांपल ले लें, या आपने तो यीस्ट पढ़ाई है छोटी क्लासेस में, ये एक यीस्ट होता है, इसके यहाँ पर एक आउटग्रोथ आ जाती है, एक आउटग्रोथ आ जाती है जिसे हम नाम देते हैं बड का। फिर वो धीरे धीरे बड जो है डेवलप करता है। इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस पूरी तरह
अलग हो जाता है, फिर एक ऐसे चेन बननी शुरू हो जाती है। सेम हाइड्रा में भी ऐसे ही होता है। ये यहाँ पर अगर आपका ये कोई हाइड्रा की ऐसी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बड डेवलप हुआ, ये टेंटेकल्स हैं अलग अलग इसके, ये ऐसे टेंटेकल्स हैं। ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो करेगा, ऐसे धीरे धीरे ग्रो करेगा, छोटे छोटे टेंटेकल्स आएंगे इसके, और फिर धीरे धीरे जब बड़े टेंटेकल्स आ जाएंगे तो ये पूरी तरह अलग हो जाएगा। सबसे पहले एक आउटग्रोथ हो, एक बल्गिंग सा अपीयर होता है। अब बल्गिंग ऑन बॉडी अपीयर, सबसे पहले एक बल्गिंग सा एक अपीयर होगा। दिस इज नॉन एज, इट इज़ नॉन एज बड, जिसे हम बड कहते हैं। दिस बड स्लोली इनलार्ज, यही बड जो है धीरे धीरे इनलार्ज होता है एंड डेवलप इनटू न्यू हाइड्रा। एक नए हाइड्रा में डेवलप हो जाता है, इसे हम कहते हैं बडिंग। नेक्स्ट है आपके पास स्पोर फॉर्मेशन। ज़्यादातर ये किस में होती है? मोस्ट कॉमन फंगाई में, बैक्टीरिया में। हम ब्रेड अगर हम देखते हैं, हमारे घरों में जो ब्रेड होती है, ब्रेड के ना यहाँ पर एक ये फंगाई सी जम जाती है, ग्रीन ग्रीन सी। ये जो कुछ वाइटिश ग्रीन सी फंगाई जम जाती है, उसे हम कहते हैं स्पोर। वो स्पोर सा हो जाता है। ये जब स्पोर ऐसे फटता है ना, तो उसमें से एक जैसे कि फंगाई या बैक्टीरिया लग गई, जैसे उसको उसका वो मिलता है, लाइक यू कैन से कि उसको ग्रो करने के लिए उसका सब कुछ मिल गया, उसका वैसा ही सीज़न मिल गया, तो वो ग्रो कर जाता है। ग्रो करते एकदम से स्पोर फटता है। स्पोर फटता है तो जो निकलते हैं, हाइफे से निकलते हैं, वो इधर उधर हवा में उड़ जाते हैं। ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन के दौरान एक स्ट्रक्चर अपीयर होती है। स्ट्रक्चर अपीयर्स, और ये जो है स्पोर जो है जब पूरी तरह ग्रो कर जाते हैं, फट जाते हैं, ये एकदम से फट जाते हैं और ये धीरे धीरे सारे यहाँ हवा में जो है वो फैल जाते हैं। हाइफे से दे डेवलप इनटू न्यू हाइफा, हाइफे में डेवलप हो जाते हैं और वहीं पर ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? राइजोपस। इसकी एग्जाम्पल है राइजोपस। नेक्स्ट है आपके पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये वेजिटेटिव पार्ट्स में होती है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से? जैसे कि हो गए, एक तो जो प्लांट्स के एक तो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीफ। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हो जाते हैं प्लांट के? फ्लावर और सीड्स, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है ना, वो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होती है, रूट्स, स्टेम या लीफ के थ्रू होती है। कभी आपने देखा होगा कि किसी के घर, हमारे घर किसी फ्रेंड के घर रोज़ का प्लांट लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसकी एक स्टेम तोड़ के ले आते हैं और अपने घरों में आके लगा देते हैं, तो फिर वो प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है हमारे घर में भी। तो हम उसकी स्टेम लेकर आए, स्टेम को हमने लगाया हमारे घर में, कहीं मिट्टी में या पानी की बोतल में डाल के रखा, तो धीरे धीरे वो रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं और वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू जिसमें रिप्रोडक्शन होती है, उसे हम कहते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। अब 3 मेथड्स, एक तो आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं, एक नेचुरल मेथड्स होते हैं। ये नेचुरल मेथड्स तो ये इसके थ्रू, रूट्स के थ्रू हो गई, स्टेम्स के थ्रू हो गई, लीफ जैसे कि ब्रायोफ्लाइम लीफ होता है,
ये सारे नेचुरल वे से होती है। एक होते हैं आर्टिफिशियल वे से। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, मतलब आर्टिफिशियली कैसे ग्रो कर सकते हैं। 3 मेथड्स हैं। कटिंग, कटिंग वही जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी की स्टेम काट के ले आए, उस स्टेम को हमने मिट्टी में लगा दिया, तो जैसे जैसे उसका वहाँ का पानी दिया हमने, न्यूट्रिएंट्स दिए, तो वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर गया, उसे हम कहते हैं कटिंग। नेक्स्ट है लेयरिंग। इसमें लिख देना, कटिंग में भी है पीस ऑफ कोई स्टेम का, रूट, लीफ। फिर कटिंग को हम क्या करते हैं, कटिंग पीस को हम मिट्टी के अंदर, व्हेन इट इज प्लेस्ड अंडर मॉइस्ट सॉइल, मिट्टी के अंदर जब इसे रख देते हैं, इट डेवलप्स, ये डेवलप्स होना शुरू कर देता है, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। लेयरिंग, लेयरिंग में क्या है, जैसे कि एक प्लांट उगा हुआ है यहाँ पर मिट्टी में, ये अच्छा सा प्लांट उगा हुआ है, मैंने क्या किया, यहाँ से इसकी एक स्टेम ली, उस स्टेम को नीचे की तरफ तोड़ा नहीं मैंने, स्टेम को मोड़ा और यहाँ पर मिट्टी के अंदर उसे कर दिया, कुछ थोड़ा सा हिस्सा मिट्टी के अंदर, थोड़ा सा बाहर निकल गया। सेम यहाँ से एक स्टेम ली, उसको नीचे मिट्टी में और थोड़ा सा बाहर की तरफ, तो ये यहाँ से इसकी रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, यहाँ से इसकी रूट्स निकलेंगी, ये अलग पूरी तरह ग्रो करना शुरू कर देगा, यहाँ से पूरी तरह अलग ग्रो करना शुरू कर देगा। इसे हम कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में जो फ्लेक्सिबल ब्रांच होती है, फ्लेक्सिबल मतलब ऐसे है कि वो जिसको आप नीचे लेकर आओ तो वो टूटे ना, इन दिस फ्लेक्सिबल ब्रांच is trimmed off its side branches and leaves. It is bent, इसे झुकाया जाता है, it is bent to ground level and covered it with soil, इसे मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो ग्रो करना शुरू कर देता है। ये है कटिंग, लेयरिंग। एक ग्राफ्टिंग भी होता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है आपकी, इट इज अ ग्राफ्टिंग, अगर डेफिनेशन आ जाए, it is method in which two parts of different plant, अलग अलग प्लांट्स के दो पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है इस तरह से that they will grow as one plant, कि वो एक प्लांट की तरह ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक प्लांट है, ये उसकी वो पूरी तरह एक ब्रांच है। क्या किया मैंने, इसको ना यहाँ ऐसे स्लैंटिंग में काट देते हैं, ऐसे स्लैंटिंग में ना काट देते हैं। जब आप ऐसे स्लैंटिंग में काटते हो तो एक हिस्सा होता है स्टॉक, एक होता है स्कायन, स्टॉक या स्कायन। जैसे कि एक मिनट, एक प्लांट लिया, वैसे एक दूसरा प्लांट लिया,
इसके भी आपने ऐसे ही काट दिए, 2 हिस्से अलग कर दिए। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इस प्लांट के साथ लगा दिया। 2 प्लांट्स थे, दोनों को ऐसे वर्टिकली ऐसे स्लैंटिंग में काट दिया। एक प्लांट का ऊपर वाला पोर्शन दूसरे प्लांट के ऊपर वाले में लगा दिया, क्योंकि यहाँ से ऊपर वाला हटा दिया था। तो इसके कुछ करेक्टर्स और इसके जो करेक्टर्स है दोनों मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो इस तरह से 2 प्लांट्स जो हैं वो दोनों, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक ऐसा प्लांट हो जिसमें इन दोनों के ही करेक्टर्स हों, तो हम उसे ऐसे ग्रो करवा सकते हैं। जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज, वो ऐसे ही ग्रो करवाए जाते हैं आपके। स्वीट ऑरेंज है, लेमन है, ग्रेप फ्रूट्स हैं, वो भी ग्राफ्ट किए जाते हैं। सिट्रस जो भी फ्रूट्स हैं, कई वो ऐसे ही ग्राफ्ट किए जाते हैं। अच्छा, ये तो थे आपके पास। एक है टिश्यू कल्चर भी। टिश्यू कल्चर आपका पूरा, टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर में एक मीडियम तैयार करते हैं जिसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो सारे प्रेजेंट होते हैं। इस कल्चर में क्या करते हैं, एक स्टेरिलाइज्ड मीडियम तैयार करते हैं जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं वो सारे प्रेजेंट हैं। इसमें क्या किया जाता है, सेल्स को जो भी टिश्यूज़ हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं जिसको आपने प्रोपेगेट करवाना है, जिस प्लांट को, उसके सेल्स को डाल दिए जाते हैं। जब उसके सेल्स को डाल दिए जाते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, इस मीडियम में डालते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं जिसको नाम देते हैं कैलस का। सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रोसेस जिसमें सेल्स या टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को कल्चरल किया जाता है, मतलब एक मीडियम में डाल दिया जाता है कि प्लांट प्रोपेगेट कर सके, ग्रो कर सके। इस तरह से एक मीडियम में डाल दिया आपने, उस मीडियम में डाला जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जिसमें सारे हार्मोन्स प्रेजेंट है। उस मीडियम में ये क्या करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एक पूरा एक लंप सा बन जाएगा, मास बन जाएगा सेल्स का। उस मास ऑफ द सेल्स को हम नाम देते हैं कैलस। फिर उस कैलस को, जब ये पूरा एक सेल का मास बन गया, उसको फिर एक दूसरे मीडियम में डाल दिया जाता है। वहाँ पर फिर वो ग्रो करते हैं धीरे धीरे, और वो जो ग्रो करके क्या बन जाता है, प्लांटलेट्स बन जाते हैं। फिर उन प्लांटलेट्स को क्या कर लिया जाता है, दे आर द ग्रो फॉर द डेफिनेट पीरियड ऑफ द टाइम। इनको थोड़ा थोड़ा ग्रो करने दिया जाता है। जब वो पूरी तरह ग्रो मैच्योर हो जाते हैं, फिर उनको किसी फील्ड में लेकर आ जाते हैं। इस तरह से जो आपके प्लांट्स हैं, लाइक डहलिया वगैरह हैं, ऑर्चिड्स वगैरह हैं, वो डेवलप किए जाते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, सबसे पहले एक टिश्यूज़ या ऑर्गन सेल्स, जो भी प्लांट के जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनको एक मीडियम में डाला जाता है। उस मीडियम में जब डालते हैं, वो मीडियम कैसा है, जिसमें सारे हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। वो सारे सेल्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक लंप बन जाता है, मास ऑफ सेल्स, उसको नाम देते हैं कैलस का। फिर उस कैलस को एक दूसरे मीडियम में, फिर उसको उठाकर फिर दूसरे मीडियम में डाल दिया जाता है। उस मीडियम में वो और ग्रो करते हैं और वो प्लांटलेट्स बन जाते हैं। प्लांटलेट्स जब पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं तो उनको फिर मिट्टी में लगा दिया जाता है। इस तरह से प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं, और ये जल्दी हो जाता है मेथड। टिश्यू कल्चर में इस तरह के प्लांट जब उगाए जाते हैं तो वो जल्दी तैयार हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये सारा पूरा अभी तक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अब आपका ये शुरू होगा। पहले आप एक बार इतना समझ के देखो, अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और मेथड लगाते हैं।